यस। मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ हारिस साहब। बहुत शुक्रिया महविश। वो जो दूसरा काम था उसका क्या हुआ? उरहान और फुआद साहब ने सारा इंतजाम कर लिया है और फेरिज साहब कहीं काम से गए हैं, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। क्या तुमने गाड़ी भिजवा दी? क्या आप मुझसे एक एक करके सारी बात पूछेंगे? गाड़ी में पेट्रोल डलवाया या नहीं, क्या ये भी पूछेंगे? मैं और क्या कर सकता हूँ महविश। मेरी जिंदगी के आखिरी मौसम खिजा में एक फूल खिला। अगर मैंने उसका ख्याल नहीं रखा तो वो मुरझा जाएगा और फिर सिर्फ सूखे पत्ते रह जाएंगे। वो फूल खिजा में नहीं बल्कि मौसम बहार में खिला है। अब ये फूल कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। खुश रहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आजा फुआद। दादा ने आर्काइव को बिल्कुल उलट पुलट कर दिया है। फेरिद पूरा दिन फाइल्स उठाए घूमता रहा। कुछ नहीं होगा। जब इतने सालों में सादिक ने नोट नहीं किया तो बाबा कैसे करेंगे? लेकिन आप फिर भी फेरिद को कह दें कि वो फाइल्स पहले हमें दिखा दिया करें, क्योंकि जो काम हमने दादा की गैर मौजूदगी में किए हैं। फुआद, मैंने तुमसे कहा था कि हम काम पर इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन फेरिद को तो बता दें ताकि उसे अंदाजा हो जाए और वो एहतियात करे। जरूरत नहीं, मैं उसे इस मामले में नहीं घसीट सकता। लेकिन मुझे तो आपने घसीट लिया। आप सब लोग फेरिद को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। फुआद, मैंने तुम्हें किसी मामले में नहीं घसीटा। मैंने एक पेशकश दी और तुमने कबूल की। इस पूरे खानदान में तुम मेरे वाहिद हामी हो, यानी इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर इस मामले को लेकर भरोसा कर सकता हूं। तुम्हें लगता है ये भरोसा हम फेरिद पर कर सकते हैं फुआद, कि उसके मुंह से ये बात नहीं निकलेगी या वो इस हवाले से कुछ भी नहीं करेगा? कुछ भी हो जाए वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। क्या भरोसा कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। आखिर वो हमारी फैमिली का गोल्डन बॉय है, उसके पास भी अपने तरीके होंगे। वो सिर्फ गोल्डन बॉय ही नहीं है, दादा को वारिस देने वाला भी है। तुम समझ सकते हो? समझ गया पापा। तो आखिर बात यहीं आ जाती है कि हम उन्हें बच्चे की खुशी नहीं दे सकते। बदकिस्मती से बाबा का कुछ ऐसा ही सोचना है। और आपका बाबा? जब फेरिद की औलाद हो जाएगी तो क्या आप भी दादा की तरह करेंगे? फुआद, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहिए। तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, थके हुए हो। कोई खता ना कर बैठना, समझ रहे हो ना? चलो अब जाओ, मुझे मीटिंग से पहले कुछ जरूरी काम भी करना है।